सभी पशुपालक बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती है और फील्ड में भी हम देखते हैं। तो सभी जो पशुपालक हैं या जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, यानी जितने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं, तो ये 3 गोली अपने पास ज़रूर रखें। यानी ये 3 तरह की जो मैं दवा बता रहा हूँ वह दवा जितने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या जो लगभग पशुपालक हैं अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि आप अपने पशु को किसी भी तरह की यदि जो भी क्रिटिकल स्टेज यदि आपको देखने को मिलती है तो उस तरह की स्थिति में आप इन गोली को या जो दवा बता रहा हूँ वह उनका उपयोग करके आप अपने पशु को लगभग रिकवरी ले सकते हैं। क्योंकि कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर वेटरनरी नहीं उपलब्ध होते, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और वहाँ पर यदि आपको समय ज़्यादा लग गया सपोज करो या आपका पशु बीमार है, तो उस स्थिति में यदि आप गोली यदि आप अपने पशु को देंगे तो आप अपने पशु को ठीक भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो कौन से ऐसी गोलियाँ लिक्विड या दवा आती हैं जिनका उपयोग जितने जो डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं अपने पास रख करके उन पशुओं को बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में भी किसी तरह का कोई नुकसान न हो, और जितने जो मेरे जो पशुपालक हैं वह अपने पशुओं को आसानी से उन्हें सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें, कई तरह की बीमारियों से उन्हें बचा सकें। क्योंकि जब यदि आपकी भेड़ गाय भैंस हैं या अदर हैं उनमें बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं जो देखने को मिलती है, तो इसके लिए एक सबसे पहले मैं जो बोलस बता रहा हूँ वह बोलस है बायोबूस्ट बोलस। बायोबूस्ट बोलस जिसके अंदर जिस प्रकार से प्रोबायोटिक्स है, एमिनो एसिड्स है, लीवर एक्सट्रेट भी इसके अंदर आता है। तो ये बोलस जितने भी जो पशुपालक हैं अपने पास इस तरह की दवा ज़रूर रखनी चाहिए। ये आपको मिलने के लिए कहीं पर भी मिल जाएगी। तो बायोबूस्ट यदि आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक स्ट्रिप के अंदर ये 4 बोलस आती हैं। तो ये क्या करती हैं कि यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जैसे कई बार यदि आपका पशु जुगाली कम करता है, खाना कम खाता है, या यदि आपके पशु के मुँह से यदि जिस प्रकार से जुगाली बाहर फेंक रहा है, तो इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में देखने को मिले तो आप उन पशुओं को ये बोलस ज़रूर देनी चाहिए। यानी खान पीन से संबंधित, इंडाइजेशन से संबंधित, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है उस स्थिति में भी, या यदि आपका पशु बीमार है इलाज भी करवा रहे हैं, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो भी आप इसका उपयोग अपने पशु में इस बोलस का उपयोग करा सकते हैं, जो कि सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित बोलस है। कहने का मतलब है कि सुरक्षित है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। और रही बात से प्रेग्नेंट हो नो, तो बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं उनमें आप 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस आप शाम दे दी, तो 2 से 3 दिन आप अपने पशु को लगातार इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं, लगातार भी कर सकते हैं। इस तरह की बोलस जिस प्रकार से अब FMD है, खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है, उस स्थिति में भी ये बोलस बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये देती है। तो बायोबूस्ट बोलस आपको ज़रूर रखनी चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। और आप अपने पशु में कभी भी इस तरह की स्थिति देखने को मिले तो आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। तो आप जिस प्रकार से यदि आपके पास छोटे कटड़े बछड़े हैं तो उन्हें एक बोलस सुबह शाम दे दी, कोई नुकसान आपके पशु में ये करती नहीं है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक बोलस आपको जो मैंने बताई है गोली आप अपने पास रखेंगे तो आप अपने पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में ले सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपको एक दूसरी प्रकार की जो गोली आती है उसका उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से आती है एक मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो मिलोनेक्स प्लस आती है इंटास की, जो आपको इंडिया के किसी भी कोने में आपको ये बोलस मिल जाएगी, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। तो ज़्यादातर जो पशुपालक हैं उनको शिकायत देखने को मिलती है कि ये बोलस जैसे यदि आपके पशु में तेज़ बुखार हो गई, जैसे सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, निमोनिया है, खांसी है, उन सभी में आप ये बोलस आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। या इसके अंदर जो साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल या मिलोनेक्स प्लस आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो एक स्ट्रिप के अंदर ये 6 बोलस आती हैं, यानी 6 बोलस आती हैं। तो कभी भी आपके पशु में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इस तरह की स्थिति देखने को मिले, या कहीं पर यदि आपके पशु के शरीर पर सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, या कोई इस तरह की शरीर पर कुछ इस तरह का पशु गिर गया, चोट आ गई, यानी कहीं पर दर्द सूजन है, उनमें भी आप इस बोलस का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पशु में जैसे बुखार, सर्दी इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आप ये बड़े पशुओं में गाय भैंस हैं उनको 2 सुबह 2 शाम लगातार 3 दिन आप अपने पशु को दे दें। और जैसे कटिया ही पर है, छोटे हैं, तो उसमें 1 टेबलेट सुबह दे दी, 1 टेबलेट आप उन्हें शाम दे सकते हैं। उससे भी छोटे हैं
तो उन्हें आप हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम, ये बोलस भी आपके पशु के लिए सेफ है। प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनके लिए सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है, बहुत अच्छी बोलस है। और जब यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार यदि आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है, सर्दी जुकाम बुखार लग चुकी है, तो उस स्थिति में आप बायोबूस्ट और मिलोनेक्स प्लस दोनों बोलस को आप एक साथ, यानी दोनों को एक साथ लेकर के आप उन पशु को दे सकते हैं। 2 बायोबूस्ट ले ली, 2 आप मिलोनेक्स प्लस ले ली, आप उन पशुओं को दे दें, आपका पशु खाना पीना प्रारंभ कर देगा, इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी है बोलस, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशु में लगभग इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसमें पेट दर्द भी आ गया, अदर भी आ गया। इस तरह से तीसरा जो टॉनिक आता है वह आप अपने पशु के लिए जिस प्रकार से कोल एल लिक्विड, कोल एल लिक्विड का भी उपयोग कर सकते हैं, या कोल के नाम से बोलस भी आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी गोली भी आती है कोल की, या आप लिक्विड का भी उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो आप इसका उपयोग आप अपने पशु में करवाएं, जो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो इस कोल एल लिक्विड का उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ये क्या करती है, ये किसी भी तरह की, जैसे आपके पशु में देखने को मिलता है, जैसे पेट में अफारा है, गैस है, डायरिया, दस्त, इस तरह की दिक्कतें यदि आपके पशु में, यदि पशु ने ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से कब्ज की शिकायत होगी, पेट बंद की शिकायत होगी, पशु का पाचन गड़बड़ा गया है, या यदि आपके पशु जिस प्रकार से कुछ इस तरह का जहरीला चीज़ें खा गए हैं, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक इमरजेंसी दवा है कोल एल लिक्विड। तो इसकी कोई बोलस मिले तो बोलस भी आप उपयोग कर सकते हैं एक्टिवेट चारकोल की, अन्यथा आप ये लिक्विड आप अपने पास ज़रूर रखना चाहिए ताकि आप अपने पशु को मरने से बचा सकें। तो इसकी डोज होती है 1 ml पर kg बॉडी वेट, जो कि आपके पशु के लिए सेफ रहता है। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है। तो ज़्यादातर पशु में आपको देखा होगा कि डायरिया, दस्त हो गया, या आपके पशु में पॉइजनिंग की शिकायत होगी, फूड पॉइजन हो गया, या कोई इस तरह की ड्रग्स, मेडिसिन या इंजेक्शन दवा, जो भी यदि पॉइजन की शिकायत कर गई, रिएक्शन कर गई, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो कोल एल भी आपके पशु के लिए सेफ है, सुरक्षित है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है, और कई तरह के रोगों से आप अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। तो ये जो मैंने 3 तरह की जो दवा बताई हैं, ये गोली और लिक्विड, या गोली भी आती हैं, यदि आपको लिक्विड मिले तो लिक्विड भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप एनी टाइम, जितने भी जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक वाले हैं, वो अपने पास ज़रूर इन चीज़ों को रखना चाहिए, ताकि जब यदि आपको इमरजेंसी में, सपोज करो इमरजेंसी होगी, पशु में दिक्कतें खड़ी होगी ज़्यादा, तो वहाँ पर आप तुरंत आप उन पशुओं को देख करके आप उन पशुओं को मरने से बचाया जा सकता है। ताकि और फिर आप अपने पशु को जैसे कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद में आप अपने पशु नज़दीक यदि वेटरनरी उनको बुला करके आप उनका फुल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यानी थोड़ी देर आपके पशु को रिलीफ मिलती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। और फिर आप ठीक नहीं हो रहता है, उस स्थिति में आप अपने वेटरनरी को बुलाएं और उसका इलाज करवाएं। ये चीज़ें नुकसान भी नहीं करेंगी और आपके पशु को सेफ भी रखेंगी। तो इस तरह की जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उस स्थिति में आप इन चीज़ों का उपयोग करें और बैटरी जल पाएँ। तो ये वीडियो जितना सभी पशुपालक हैं या जितने जो नए वेटरनरी हैं, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया है, डेयरी फार्मिंग वाले, ताकि वो कभी भी इस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाए तो उनका सोल्यूशन घर बैठे कर सके। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।